हेलो एवरीवन। सो आपके 71st बीपीएससी के 39 डेज बाकी हैं। अब कल मैंने रिवीजन नोट्स की बात की तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया है, डाउट आया है। रिवीजन नोट्स बनाने कैसे हैं उसके लिए एक सैंपल बता दीजिए। तो अगेन ध्यान से देखेंगे, ये वीडियो 71st वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 72nd वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखो, रिवीजन नोट्स का अल्टीमेट गोल ये है कि आपके पास क्रिस्प इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आप उसको बार बार रिवाइज कर सकें। तो मैं आपको एक एक रिवीजन नोट का सैंपल दिखाता हूँ। ये एसडीजी से रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो देखो, इस टेबल में एसडीजी से रिलेटेड सब इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल की तौर पे बता रहा हूँ, ऐसे ही आपको हर चीज का बनाना है। 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स है। 2015 में इसको अडॉप्ट किया गया था, 2030 तक इसको अचीव करना है। अब इसमें एक ग्लोबल इंडेक्स रिलीज की गई थी, है ना। ये एसडीएसन रिलीज करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इस इंडेक्स के हिसाब से इंडिया है वो 99th पोजीशन पे है। पहली बार हम टॉप 100 में आए हैं, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। इंडिया का स्कोर कितना है? 67 है। टॉप पे कौन है? अगेन वो कॉमन वाली कंट्रीज हैं, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। यूजुअली हर इस टाइप के इंडेक्स में यही कंट्रीज टॉप पे रहती हैं, ठीक है। और इस इंडेक्स के हिसाब से 17% ऑफ द ग्लोबल टारगेट है वो ऑन ट्रैक है। ऑन ट्रैक का मतलब है कि 2030 तक हम उनको सिर्फ 17% टारगेट को अचीव कर पाएंगे। अब देखो, आपने सारी चीजें एक साथ अगर कंपाइल की है ना, और अगर आपने इसको बार बार रिवाइज किया है तो देर इज नो चांस कि आप एग्जाम में इसको भूलोगे। लेकिन अगर आप इसको फ्रेगमेंटेड वे में रिवाइज करोगे, मतलब एक इंडेक्स यहाँ से, एक डेटा यहाँ से कर लिया, एक डेटा यहाँ से, तो आपका ब्रेन है उसको याद नहीं रख पाएगा। चीजों को सिंपल रखो। अब लास्ट के जो आपका एक महीना है, लगभग एक महीना है, 39 डेज है, तो लास्ट के दिनों में आपको इस इंफॉर्मेशन को कम करते जाना है। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको याद है, एक दो जगह पे पैच वर्क करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसी तरीके से अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए नीति आयोग टॉप ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब नीति आयोग ये काम करती है। अब नीति आयोग भी एक रिलीज करती है इंडेक्स, जिसका नाम है एसडीजी इंडिया इंडेक्स। इस इंडेक्स के हिसाब से हमारा नेशनल स्कोर है 71। अब देखो, एग्जामिनर आपको फंसाना चाहेगा तो एग्जामिनर रिप्लेस कर देगा इसको कि हमारा नेशनल स्कोर है 67। 67 ग्लोबल वाले के हिसाब से था, 71 है वो नेशनल वाले के हिसाब से। अगेन कब पॉसिबल होगा, ये माइनर माइनर डिटेल पे ध्यान देना, जब आप बेसिकली रिवाइज करते टाइम पूरा क्रिस्प इंफॉर्मेशन एक साथ रिवाइज करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो हमारा 2018 में स्कोर था 57। अब इसमें टोटल 113 इंडिकेटर्स को ट्रैक किया है, ठीक है, और 16 गोल्स को ट्रैक किया है। गोल नंबर 14 है जो बेसिकली एलबीडब्ल्यू, लाइफ बिलो वाटर का जो गोल है, वो नॉन कोस्टल वाले के लिए एक्सक्लूड कर दिया। नॉन कोस्टल मतलब समझ लेते हैं, लेट्स से बिहार है, बिहार का बॉर्डर बाउंड्री तो कोस्ट से है नहीं, तो उसके केस में एलबीडब्ल्यू वाले का उतना सेंस नहीं बनता, ठीक। अब इसमें 4 कैटेगरीज है। अचीवर, अचीवर कैटेगरी का मतलब क्या है? जिसने पूरा टारगेट अचीव कर लिया, जिसका स्कोर 100 है। फ्रंट रनर जिसका स्कोर 65 से 99 है। परफॉर्मर जिसका स्कोर 50 से 64 है। और एस्पायरेंट जिसका स्कोर 50 से कम है। अब यहाँ पे देखिए, एग्जामिनर आजकल है थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन पूछने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा कि टॉप पे कौन है, क्योंकि सबको पता है, या बॉटम पे कौन है, अगेन सबको पता होता है। तो एक स्टेप एडवांस क्या हुआ कि स्कोर कितना है, पहला। और भी एडवांस हुआ कि लेट्स से एक एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। इसमें मैंने कहा है एस्पायरेंट कैटेगरी जिसका स्कोर 50 से कम है। अगर मैं टॉप परफॉर्मर की बात करूं तो उत्तराखंड और केरल है वो टॉप परफॉर्मर है, इनका स्कोर है 79। और बॉटम पे है बिहार जिसका स्कोर है 57। आपको बिहार का स्कोर पता है। अब एक चीज समझो, अगर एग्जामिनर ने एक स्टेटमेंट फ्रेम किया कि एस्पायरेंट कैटेगरी में 5 स्टेट हैं, आपको पता है कि एस्पायरेंट कैटेगरी में वो स्टेट आते हैं जिसका स्कोर 50 से कम है, और बॉटम पे कौन है? बॉटम पे बिहार है, बिहार का स्कोर कितना है? 57। तो एग्जामिनर रैंडमली ऐसा स्टेटमेंट फ्रेम करेगा। अब आप वहां पे सोचोगे 5 है कि 4 है, मेरे को तो नहीं पता। बट एग्जामिनर आपसे वो जानना ही नहीं चाहता है। एग्जामिनर सिर्फ इतना जानना चाहता है कि क्या आपको पता है कि बॉटम पे कौन है और उसका स्कोर कितना है। बॉटम पे बिहार है, स्कोर है 57। 57 है मतलब लोवेस्ट वाला भी किस कैटेगरी में आ जाएगा? परफॉर्मर कैटेगरी में आएगा, इसमें कोई स्टेट नहीं है। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, जैसे उत्तराखंड और केरल है वो टॉप पोजीशन पे, उनका स्कोर कितना है? 79। एग्जामिनर बोल देगा कि अचीवर कैटेगरी में 3 स्टेट हैं, 3 2 कुछ भी रैंडम नंबर बोल देगा। अगेन आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि 3 है कि 2 है, मेरे को तो नहीं पता। आपको नहीं पता होगा, रीजन बीइंग क्योंकि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हमारे टॉप परफॉर्मर का स्कोर ही 79 है।
जो अचीवर है, मतलब जिसने टारगेट अचीव कर लिया, उसका स्कोर रिक्वायरमेंट कितना है, 100 है। ऑब्वियस सी बात है, कोई स्टेट नहीं है, तो इसमें भी कोई स्टेट नहीं है, इसमें भी कोई स्टेट नहीं है। अब प्रिपरेशन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे, डेप्थ में जाएंगे। जैसे ही आप डेप्थ में जाएंगे तब आपको प्रिपेयर करने में भी मजा आएगा, और ये भी एश्योरेंस रहेगा कि आप इंफॉर्मेशन को रिकॉल बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, ये बात हुई। नेशनल एवरेज का स्कोर हम 71 की बात कर चुके हैं। अब देखिए, नेशनल लेवल पे हमारी बॉडी जो नीति आयोग है वो एसडीजी के लिए अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो यूनाइटेड नेशंस में जाके बताती है कि हमने क्या क्या किया है एसडीजी को अचीव करने के लिए। इस चीज को हम बोलते हैं वीएनआर, वॉलंटरी नेशनल रिव्यू। वॉलंटरी मतलब मर्जी से, नेशनल रिव्यू का मतलब पूरे देश का रिव्यू है। किसके रिगार्डिंग है, एसडीजी के रिगार्डिंग है। मतलब हम अपनी एसडीजी की परफॉर्मेंस के बारे में सबको बताते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं वीएनआर। तो क्वेश्चन बन सकते हैं, वीएनआर क्या है, किस चीज से रिलेटेड है, एसडीजी परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। कौन प्रेजेंट करता है वीएनआर, क्योंकि नीति आयोग है एसडीजी के लिए अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, नीति आयोग ही प्रेजेंट करेगी। कहाँ पे प्रेजेंट करेगी, यूनाइटेड नेशन, मतलब पूरी दुनिया को बताने का काम है। इसी तरीके से अगर लोकल लेवल पे वो काम हो तो उसको नाम दे दिया है वॉलंटरी लोकल रिव्यू। लोकल लेवल का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली भोपाल है वो पहला इंडियन सिटी बना है जिन्होंने अपना वीएलआर अनाउंस किया है। मतलब क्या हुआ इसका, कि भोपाल ने एसडीजी को अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, इसको नाम दे दिया वॉलंटरी लोकल रिव्यू। अब फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, जो भी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड होता है वो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो गया। उसके अलावा रिसेंटली अहमदाबाद ने अपना क्लाइमेट बजट अनाउंस किया है, और ये पहली इंडियन सिटी बनी है जिसका एग्जैक्टली क्लाइमेट बजट एक्सक्लूसिवली उन्होंने अनाउंस किया है। क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, अब हो क्या रहा है, अगर हम क्लाइमेट चेंज को एड्रेस नहीं करेंगे तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब इसमें दो तीन चीजें और हैं आपके लिए फाइंड आउट करना है, कि हमने किस 5 ईयर प्लान में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक्सक्लूसिवली मेंशन किया है अपने टारगेट में। तो एक आपके लिए काम क्या है, एफवाईपी, कौन से एफवाईपी में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की। दूसरा एक और होमवर्क, होमवर्क क्या है, सिर्फ कवर कर लेना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, मैं अब थोड़ा सा बता देता हूं। ब्रंटलैंड कमीशन ने दिया है, और कमीशन, और इसका रिपोर्ट कौन सा था, रिपोर्ट जरूर ध्यान में रख लेना। इसका रिपोर्ट था आवर कॉमन फ्यूचर, और 1987 का ये रिपोर्ट था। ये क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये इस पर क्वेश्चन आ चुका है। अगर आप ऐसे एसडीजी, मतलब ऐसे हर एक कॉन्सेप्ट कवर करेंगे तो आपको क्यों याद नहीं रहेगा। इस चीज को आप 3 से 4 बार देख लेंगे तो भी मुश्किल से 2 मिनट लगेंगी। क्यों, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन एक साथ कंपाइल्ड है। इसी तरीके से आपको अपने स्टैटिक सिलेबस है उसको भी रिवाइज करना, और अपने करंट वाले को। देखो, प्रिपरेशन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाओ। बोरिंग अगर वे में करोगे तो ना तो आपके माइंड को इफिशिएंटली काम करने में मजा आएगा, और ना ही आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ पढ़ाई की है। ठीक है, दूसरी बात, चाहे कितना भी आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस बन जाओ, जब भी आप पढ़ाई करो, चाहे आप ऑनलाइन ही पढ़ाई क्यों ना करो, साथ में स्क्रिबल करते रहो। स्क्रिबल करने का मतलब क्या है, ये चीज समझो। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आप लेट्स से कोई ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो, एक रफ नोटबुक कोई भी हमेशा साथ में रखो। चाहे आप इस नोटबुक में मत देखो, बस आप ऐसे नोट डाउन करते जाओ। देखो आप स्क्रीन की तरफ, बट इसमें नोट डाउन करते जाओ। देखो, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको स्क्रिबलिंग का हैबिट लग गया ना, तो आपका रिटेंशन है वो ट्रमेंडसली इंक्रीज होगा। ये सारी चीजें कोई स्कूल नहीं बताता है, कोई कॉलेज नहीं बताता है। इनफैक्ट हमारा फंडामेंटल एजुकेशन सिस्टम हमें बताता ही नहीं है पढ़ना कैसे है। हर कोई बोलेगा हाँ पढ़ लो, बस रिवाइज कर लो, इसको 10 बार रिवाइज कर लो। लेकिन करेंगे कैसे, इसके लिए छोटे छोटे ये जो हैक्स है ना, ये आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी इफिशियंसी उसको इंक्रीज कर देंगे। और जिस दिन आपका प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी इंक्रीज होने लग जाएगा ना, आपको प्रिपरेशन में ऑटोमेटिकली मजा आएगा। ठीक है, तो अगर आप लेट्स से 70 सेकंड के लिए तैयार कर रहे हो, तो जो भी चीज आप पढ़ रहे हो ना, उस चीज को इस हिसाब से पढ़ो कि एक दिन मेरे को इसको रिवाइज करने के लिए नोट्स बनाना है। ठीक है, पहली बार में नोट्स मत बनाना, एटलीस्ट उसको 3 4 बार पढ़ो, फिर उसके बाद में नोट्स बनाने की बात आएगी। जो लोग अभी 71st की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई कर ली है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कर ली है, अभी आपके पास में एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने का टाइम है भी नहीं। अब आपका काम क्या है कि लास्ट 30 डेज में रिवाइज क्या करना है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझो, उल्टे डेट से प्लानिंग करना शुरू कर दो। 13 सितंबर है, तो कोशिश ये करो कि लास्ट के, क्योंकि 1 से 12 सितंबर की मैं बात कर रहा हूँ, इस लास्ट के पूरे
सितंबर वाले ड्यूरेशन में एटलीस्ट 2 रिवीजन आप फुल सिलेबस के अच्छे से कर दो, जो कि ईज़िली पॉसिबल है। ईज़िली क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी आप जिसको कवर कर रहे हो, उसको कवर करके नोट्स फॉर्म में सिर्फ़ क्रिस्प फॉर्म में तैयार करते जाओ। बाद में आपको बुक नहीं उठानी है वापस से, बाद में आपको सिर्फ़ अपने खुद के लिखे हुए वो छोटे-छोटे नोट्स उठाने हैं और उसको रिवाइज़ करना है, ठीक है? इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। पढ़ते रहिए, ठीक है? हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन हार्ड वर्क एक प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और अगर आपका डायरेक्शन सही नहीं है, तो कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट।